नमस्कार बच्चों, मैं सुरेश मिश्रा आपका शिक्षक आज फिर से आपकी क्लास लेने के लिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हाजिर हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे पिछली बार हमारे साथ में बहुत उत्साहपूर्वक पढ़े थे। मुझे लगता है कि आज भी उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, हंसते हंसते खेलते खेलते। ठीक है। और मुझे तो आप जानते ही हो, मैं हंसते हंसते पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूं हमारे बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व हो उसी तरह से हंसते हंसते खेलते खेलते। तो मैं आपको आज फिर से शुरू में एक गीत सुनाता हूं। एक गीत, बात यह है कि हम लोग उसी पाठ को पढ़ने वाले हैं। बाल भारती में जिस पाठ को हमने पिछली बार पढ़ा था, मेरा बचपन, उसी पाठ का परिच्छेद 1 हमने पिछली बार पढ़ा था और पाठ का परिच्छेद 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार है ना बच्चे? और जब बच्चों को वाचन करना होगा तो बच्चे सब म्यूट है और जो बच्चे हाथ उठाएंगे उनसे हम वाचन कराने के लिए उन्हें अनम्यूट करवा देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग कविता से शुरू करते हैं, एक गीत से शुरू करते हैं। मुझे अच्छा लगता है और वो गीत मुझे भरोसा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। कि यह शान ऑनलाइन का ना न्यारा है रे बच्चों। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में हम लोग अपने अपने घरों में हैं, विद्यालयों में शालाओं में नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें ऑनलाइन के मार्फत पढ़ाने को मिल रहा है। हम एक दूसरे से ऑनलाइन से जुड़े हैं। तो शुरुआत उसी से कि यह शान ऑनलाइन का न्यारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। जो पाठ पिछली बार पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाना है। यह शान ऑनलाइन का न्यारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। किससे कहानी अब नहीं सुनाएगी नानी। आपको मालूम है ना, जब से टीवी आ गई, जब से मोबाइल आ गया, जब से व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, तब से हम बच्चों ने दादी के पास बैठना बंद कर दिया है, नानी के पास बैठ करके उनकी कहानियां सुनना बंद कर दिया है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। पढ़ने के बाद टीवी, टीवी के बाद गेम, इसके बाद और कुछ बचता है, समय ही नहीं बचता। तो मैं कहता हूँ कि किससे कहानी अब नहीं सुनाएगी नानी, गांधी जी के बचपन की सुने आओ कहानी। किससे कहानी अब नहीं सुनाएगी नानी, गांधी जी के बचपन की सुने आओ कहानी। जीवन में नहीं जो कभी हारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। एहसान ऑनलाइन का न्यारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। और बचपन की बुरी आदतों को कैसे छोड़ दें। पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बचपन की बुरी आदतों को कैसे छोड़ दे, कस छोड़ कर व्यायाम से अपने को जोड़ दे। बचपन की बुरी आदतों को कैसे छोड़ दे, कस छोड़ कर व्यायाम से अपने को जोड़ दे। जिसने श्रवण सा खुद को, महात्मा गांधी, जिसने श्रवण सा खुद को संवारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। एहसान ऑनलाइन का न्यारा है रे बच्चों, उस पाठ को ही पढ़ना दोबारा है रे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, आपको अच्छा लगा। तो देखिए, हम लोग उसी पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन पहले परिच्छेद 1 पढ़े थे, आज परिच्छेद 2 पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। बच्चों, हमें यह देखना है कि हमने पिछले सप्ताह जो पढ़ाया था आपको याद है कि नहीं याद है। वहीं से शुरू करते हैं।
हमें आप सिर्फ ये बताइए कि महात्मा गांधी के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी थी, बहुत सारे प्रश्नों के आपने उत्तर भी दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने हमें प्रश्नों के उत्तर स्वाध्याय लिख लिख करके भेजे थे, लेकिन हमने उसमें उन्हीं बच्चों के पोस्ट को चेक किया जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी जिनकी उनको राइटिंग, उनको हमने चेक किया और आपको फिर से पोस्ट किया। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी राइटिंग एकदम बेकार थी, जो पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था, उनको हमने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि जो मोती जैसे अक्षर होते हैं वो हमको अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमें पसंद आते हैं, हम उनको बार बार पढ़ना चाहते हैं। और जो एकदम अच्छे नहीं होते, इधर उधर कटपीट होता है, गलत होता है, उनको उसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं। तो हम महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिए थे। चलो कुछ बच्चे कुछ प्रश्न मैं करता हूं, उसको देखता हूं कि आपको पुरानी चीजें याद है कि नहीं याद है। बच्चे अपने को अनम्यूट करें। कुछ बच्चे बताइए कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था। महात्मा गांधी, हाथ उठाएं बच्चे, और जो बच्चे हाथ उठाएंगे हम उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे। बच्चे, महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। बहुत अच्छे बच्चे, सारे बच्चे तालियां बजाएं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमित। अमित ने जवाब दिया, उनको याद था महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। चलो अब दूसरा बच्चा उत्तर देगा। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? कौन जवाब देगा? पुतलीबाई। बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अमित ही सारा उत्तर दे रहा है, और भी बच्चे उत्तर दे। अमित गुप्ता ही सारा उत्तर दे रहा है, और भी सारे बच्चे बैठे हैं, वो भी उत्तर दे। बहुत बढ़िया, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे बच्चों? महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? अभी कोई दूसरा बच्चा उत्तर देगा। हाँ, गुजरात में पैदा हुए थे। वो स्थान का नाम क्या था? महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे, याद है ना? ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी कितनी उम्र के थे तो वो विद्यालय जाना शुरू कर दिए थे? 7 साल से। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। महात्मा गांधी 7 साल के थे तो वो विद्यालय जाना शुरू कर दिए। एक क्वेश्चन और करूंगा, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे बच्चों। महात्मा गांधी के ऊपर किस किताब का असर पड़ा था? उनके पिताजी ये किताब लाए थे, वो कौन सी किताब थी? उस किताब का क्या नाम था जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था? हाँ, याद है? चलो मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी की नजर उस किताब पर पड़ी थी जो उनके पिताजी लाए थे। उस किताब का नाम था श्रवण कुमार पितृभक्ति। याद है ना? यस सर। हाँ, श्रवण कुमार पितृभक्ति। तो ऐसी चीजें। अच्छा, एक चीज बता सकते हो क्या, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी। बहुत बढ़िया, तारीख का नाम याद है? 2 अक्टूबर। बहुत अच्छे, सारे बच्चे इस बच्चे के लिए तालियां बजाएंगे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म। चलो हम आप आगे बढ़ते हैं।
इतनी सारी जानकारियां आपको थी। आज बच्चों हम आपको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएंगे, आज हम आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और इसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनो। चलो। मुझे भी श्रवण कुमार के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन मन में लगी रहती थी। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जीवित हैं। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया। इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट को पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इसमें नहीं लगता था। मुझे लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। कुछ गलत मित्रों की सोबत में मुझे कब हो गया। पैसा पास में न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक होती है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, मैं इसे कभी समझ नहीं पाया। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। बच्चों, आपने समझा, सुना कहानी? बच्चों? यस सर। यस आपने सर। देखा, सुना? यस यस सर। बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे बच्चे किताब का वाचन करेंगे। कुछ बच्चे जो हाथ उठाएंगे हम उनका नाम लेंगे और वो वाचन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ पाठ को। अमित, चलो अमित पढ़ो। अरे मैं पढ़ूं? हाँ पहले पढ़ो, बारी बारी सभी बच्चों को पढ़ना है, एक एक बच्चे पढ़ेंगे। चलो। कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। बाकी बच्चे अपने को म्यूट रखें। की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के अपने आए करते। हरिश्चंद्र जैसे हरिश्चंद्र के सपने आया करते।
ओके, आगे बढ़े। आया करते। हाँ, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी 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 हाँ, कोई भी हो जाते। यह धुन लगी पति मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी श्रवण आज भी जीवित है। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव 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 ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने अभी किसी शिक्षक या लड़के ये क्या है? कैसे झूठ मैं कभी किसी शिक्षक, हाँ, शिक्षक या लड़के से, हाँ, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ दिन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी जीवन का मूल्य मंत्र अपना बना हुआ है। मैंने था खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। मैंने सैर करते ही आदत डाल ली, इससे करने की आदत डाल इससे मेरी शरीर में अरे सर किधर गया है ना, कसाव आ गया। हाँ, कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर बच्चे होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे में कैसे बैठ गया तथा इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु अब तक बहुत देर हो चुकी। सर आ गया यहाँ पर। बचपन में मुझे खुली खेलों में रुचि थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इसमें लगता नहीं कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरा यह रुचि नहीं एक गलती थी। पढ़ने के साथ खेल व्यायाम। यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ियो बेटा। व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक के बराबर की स्थान होना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा। अब दूसरा कोई बात, अब दूसरा कोई पढ़ेगा। दूसरा, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इनके लिए। और अब दूसरा कोई पढ़ेगा। चलो, कौन पढ़ रहा है? हाथ उठाओ। हाँ, कौन पढ़ रहा है बेटा?
खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में जोड़ देना स्टार्ट जोड़ किसी में जोड़ नहीं करे। बच्चों आवाज मत करो। अब कौन पढ़ रहा है? दूसरा बच्चा पढ़े। सिर्फ एक वर्ड उसके अंदर बुलाया, एक वर्ड इसके अंदर। हेलो, कौन पढ़ रहा है बेटा? चलो कौन पढ़ रहा है हाथ उठाओ और अपने को अनम्यूट करो। 98 लोग ज्वाइन है। हाँ 98 लोग ज्वाइन है। हाँ, दूसरा बच्चा पढ़े। कौन पढ़ रहा है हाथ उठाओ, इसके आगे से पढ़ो। पढ़ो। कुछ गलत पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ो। के गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव कि किसी भी सदैव धारणा रही जी। कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका। प्रत्येक बाल युवा प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई पढ़ेगा? और एक बच्चा और कोई थोड़ा सा पढ़े, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। और तीसरा बच्चा कोई? कहाँ से पढ़ना है? हाँ यहाँ देखो ना, यहाँ शुरू से। इसी बीच कोई कंपनी आई, यहाँ से बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा या नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो, धुन लगी रहती मेरे मन में। हरिश्चंद्र और सरल आज भी जीवित हैं। के आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही। सर बहुत अच्छे बेटा। बस अब आप वाचन बंद करो, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। जो हमने कहानी बताई, जो हमने आपने वीडियो देखा और उसके बारे में, और गांधी जी के बारे में आपने जो देखा उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो क्वेश्चन आप हमसे उसका उत्तर दीजिए बारी बारी। एक बच्चा उत्तर देगा, है ना? ओके सर। हाँ, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? मैंने कहा था कुछ ध्यान से वीडियो देखना। हाँ, दूसरे के दुख को अपना समझ लेते थे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा प्रयास है, पूरा उत्तर नहीं है। चलो मैं पूरा उत्तर बताता हूँ। और कोई बता सकता है क्या? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? हाँ बताओ बेटा।
सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे इनके लिए तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, बढ़िया उत्तर दिया। गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना और दीन दुखियों के दर्द को समझना गांधी जी का मूल मंत्र था। बहुत बढ़िया बेटा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को कौन सी धुन लगी रहती थी? गांधी जी को कौन सी धुन लगी रहती थी? किधर है पूछ नहीं सकते सर, किधर हो? ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना बेटा। गांधी जी को कौन सी धुन लगे? उन्हें जब उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा था ना, तो उसको देखने के बाद गांधी जी को एक धुन लगी रहती थी। तो कौन सी धुन लगी रहती थी? जैसे सत्यवादी नहीं हो, धुन लगी रहती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया उत्तर। गांधी जी को कौन सी धुन लगी रहती थी? गांधी जी को धुन लगी रहती थी कि हर आदमी हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी क्यों नहीं हो जाता। गांधी जी चाहते थे कि सारे लोग सत्य बोले, सच बोले, श्रवण कुमार के समान बने। चलो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आपने अगर वीडियो देखा होता ना तो सारे उत्तर आपको मिल जाते। गांधी जी के मन में कौन सा गलत विचार बैठ गया था? मैंने पढ़ाने के शुरू में ही बता दिया था। मैंने गांधी जी के मन में कौन सा गलत विचार बैठ गया था? मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ बच्चों की कापियां जांची और कुछ बच्चों की कापियां नहीं जांची, उसी से रिलेटिव है। गांधी जी के मन में कौन सा गलत विचार बैठ, मैंने किसकी कापियां जांची थी? की राइटिंग थी उसकी हमने कापियां जांच ली, और जिनकी अच्छी राइटिंग नहीं थी उनकी कापियां हमने नहीं जांची। गांधी जी के मन में सर, और हाँ बेटा, अच्छी लिखावट जरूरी नहीं है। बोले माता खाना बनाओ और उत्तर दे रहा है। चलो मैं बताता हूँ, अच्छी लिखावट जरूरी नहीं है, यह गलत विचार गांधी जी के मन में बैठ गया था। बोली माता सुन रहे हो ना? अच्छी लिखावट जरूरी नहीं होती, यह विचार गांधी जी के मन में बैठ गया था। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जब बड़ा आदमी बच्चे होते हैं ना तो वो अपने लिखावट में सुधार कर सकते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना तो लिखावट में सुधार कर नहीं पाते। गांधी जी की राइटिंग एकदम से अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने शुरू में ही प्रयास नहीं किया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सबको उत्तर याद है, सबको मालूम है। जैसे ही मैं बताता हूँ सब हम बताना शुरू कर देते हैं, तो आपको सबको मालूम है। आपको ध्यान, थोड़ा सा दिमाग को जोर डालने की जरूरत है। गांधी जी को कौन सी गलत लत पड़ गई थी? मैं देखो प्रश्न कहाँ इधर मिला तुमको प्रश्न? हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ इनके लिए। गांधी जी को कौन सी गलत लत पड़ गई थी? गांधी जी को कस खींचने की गलत लत पड़ गई थी, सिगरेट पीना शुरू कर दिए थे। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखना है कौन बताता है। गांधी जी ने पढ़ने के साथ व्यायाम को जरूरी क्यों बताया?
गांधी जी पढ़ने के बाद व्यायाम करना बताकर गए जो कि विद्या व्यायाम तथा एक साथ सारे बच्चे नहीं बोलेंगे। के बराबरी व्यायाम सब बच्चे एक साथ में बोल रहे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। म्यूट करो अपने को, जिसको उत्तर देना है वो अपने को अनम्यूट करेगा। गांधी जी, हाँ हाँ बोलो बेटा। गांधी जी पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। बहुत अच्छे। गांधी जी ने व्यायाम को इसलिए बताया क्योंकि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में कसाव आता है ना। कसाव आएगा तो मजबूत होगा। और आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी मजबूत होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, नशे के बारे में गांधी जी की क्या धारणा थी? नशे के बारे में गांधी जी की क्या धारणा थी? मेरे नशे के बारे में वही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाओ, सब कोई बजाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रांजल वैश्य। बहुत बढ़िया, प्रांजल के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। नशे के बारे में गांधी जी की धारणा थी कि कोई भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक होती है। चलो, प्रत्येक बाल, युवा और प्रौढ़ को किससे बचना चाहिए? प्रत्येक बाल और युवा प्रौढ़ को नशे से बचना चाहिए बेटे, ठीक है। और गांधी जी ने व्यायाम की बातें की थी, तो हमको आप बता सकते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है, किसी को मालूम है क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं ना। हाँ, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप सबको स्टार हम देते हैं, सबके लिए बहुत बढ़िया तालियां। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द हमारे पाठ में कुछ शब्द आए हुए हैं, उनका अर्थ क्या होता है हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, आप बताएंगे, है ना। और साथ साथ इसका हम वाक्य प्रयोग भी करेंगे। चलो, एहसास का मतलब क्या होता है? एहसास माने एहसास यानी महसूस। इसका कौन वाक्य प्रयोग करेगा? ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें एहसास शब्द का इस्तेमाल हो। एहसास शब्द का इस्तेमाल यानी वाक्य प्रयोग करो, एहसास का वाक्य प्रयोग करो। हाँ, मैंने भी एहसास किया। क्या एहसास किया? गांधी जी ने एहसास किया कि उनकी धारणा गलत थी। ओके, बहुत अच्छे। दूसरा, सोहबत माने संगति। सारे बच्चे एक साथ मत बोले। सोहबत यानी संगत। गांधी जी की सोहबत गलत बच्चों के साथ पड़ गई थी, ठीक है। यस। दर्द का समानार्थी पीड़ा। वाक्य प्रयोग करो, वाक्य बनाओ। मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। बहुत अच्छे, तालियां हो जाओ। दूसरा, दृष्टि माने नजर। वाक्य प्रयोग करो। उसका मेरे ऊपर नजर पड़ गया है। मेरी नजर तेज है।
बहुत अच्छे बेटा। इसके पहले जिस बच्चे ने कहा नजर पड़ गया है, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि नजर जो होता है, नजर नहीं लाना है आपको, दृष्टि लाना है, और दृष्टि जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके लिए कि मेरे ऊपर नजर पड़ गई है। बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है। चलो एक और बताते हैं, एक एक भूल। गलती, भूल का वाक्य प्रयोग करो। गलती, गलती वाक्य बनाओ। मैं भूल गया हूँ, मैं भूल भूल, गया हूँ। हाँ मैं भूल गया हूँ, मुझसे मुझसे भूल हो जाती है। बहुत बढ़िया। और व्यायाम का अब विरुद्धार्थी पूछना था, और आपको आज अंताक्षरी फिर से करवाना था, हाँ सर, है ना। साधारण का असाधारण, जीवित का मृतक, झूठ का सत्य, सजा का विरुद्धार्थी इनाम, रुचि का रुचि, उपयोगी का अनुपयोगी, पास दूर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया। अभी थोड़ा सा रह गया था, हम आपसे आज खेल खेलने वाले थे, खिलवाने वाले थे, अंत्याक्षरी करवाने वाले थे, पिछली बार भी रह गया। और चलो हम एक शब्द देते हैं, कमल। कमल के बाद के अक्षर को लेकर के कौन सा शब्द बना सकते हो? चलो आज का समय यही अलाउ नहीं कर रहा है, आप बात, हाँ चलो कोई बात नहीं है। सर एक सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन लोग योग करते हैं, है ना, मिलकर के एक साथ में करते हैं। और मैं आपको स्वाध्याय दूंगा, उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर लिख करके मेरे पास भेजो, और अच्छी राइटिंग में भेजना है बच्चों। और ये लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलो तो हाथ में सैनिटाइजर लगा कर निकलो, आने पर हाथ धो, लोगों से मिलो मत, जहां बहुत सारी भीड़ है वहां इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है तो ही अपने घर से निकलना है, ठीक है। हमें अपने अपने प्रश्नों के उत्तर, जो हमने प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर लिख लिख करके हमें पोस्ट करिए। हमने बताया अच्छी राइटिंग होगी उसको मैं पहले चेक करता हूं, जिसकी अच्छी राइटिंग नहीं होती उनको हम बाद में चेक करते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलो फिर अगली बार मिलेंगे हम। 21 तारीख को फिर आपके साथ में आएंगे, नए पाठ के साथ, नए जोश के साथ, और नए गीतों के साथ में। तैयार रहना, हमारे साथ अच्छा लगता है ना? ठीक है, ओके बाय।